नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर विधानसभा का घेराव किया गया और कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ते हुए जमकर प्रदर्शन किया गया। महंगाई, कानून व्यवस्था और किसानों से वादा खिलाफी जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधानसभा घेराव करने निकली थी। कांग्रेस के इस प्रदर्शन के पूर्व सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने प्रदेश और देश की सरकार की जमकर खिलाफत की। मन बन चुका है, जनता के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आई है और नौजवानों और किसानों को न्याय दिला के मानेंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार किसी भी मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि पोटा केबिन की आदिवासी बच्चियों के गर्भवती होने के मामले को विधानसभा में उठाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। भूपेश बघेल ने कहा कि आज की ही घटना है कि छात्रावास की अधीक्षिका ने खुद एक बच्ची को अस्पताल लाया और डॉक्टर ने उसे एबॉर्शन की दवाई दी, जिससे उस बच्ची की मौत हो गई। देखिए, कल ही हम लोगों ने नाबालिग बच्चियों के पोटा आश्रम में, पोटा केबिन में गर्भवती होने की शिकायत मिली और उसका हम लोगों ने स्थगन उठाया। आज कोंटा जिले में एक लड़की को अधीक्षिका ने खुद वो साथ में लेकर हॉस्पिटल आई और डॉक्टर ने गोली दी अबॉर्शन कराने, जो भी करने, लेकिन वो लड़की बच्ची मर गई। आज की घटना है। मतलब लगातार ये सरकार के कहने के बाद, विधानसभा उठाने के बाद सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। न उसमें ग्राह्यता में चर्चा कराए, न ग्राह्य करके चर्चा कराए, न किसी प्रकार के कदम उठाने की बात उन्होंने कही। पिछले 3 महीनों से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे डीएड अभ्यर्थियों पर बीती रात प्रकृति ने भी कहर बरपा दिया। देर रात तेज हवाओं और बारिश से हड़ताली अभ्यर्थियों के टेंट और रोजमर्रा की आवश्यक चीज़ें खराब हो गईं। वहीं से इन अभ्यर्थियों ने सरकार से फिर गुहार लगाई कि अब तो हमारी नियुक्ति कर दीजिए। अभ्यर्थियों ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। आधे से ज़्यादा तो सामान उड़ ही गया है और आधे से ज़्यादा सामान उड़ गया है। अब हम लोगों के पास कुछ नहीं है खोने के लिए। अब हमारे पास कुछ सामान भी नहीं है। अब यहाँ पर टेंट भी नहीं है। अब बैठने के लिए हमारे पास धरना प्रदर्शन के ऐसे भी हम लोग वर्तमान स्थिति में इतना आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुके थे और ये प्राकृतिक आपदा के कारण हम लोग बहुत कमज़ोर हो गए हैं। अब हम लोग यहाँ बैठने के लिए मजबूर हैं और यहाँ बैठ नहीं पाएंगे। अब हमको मजबूरन सड़क पे उतरना पड़ेगा। हम लोग क्या करें, यही मांग है। हम लोग कुछ दिन देखेंगे। हम लोग शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कुछ दिन में हमारा मांग पूरा कर दे, नहीं तो फिर मजबूरन हम लोगों को कुछ न कुछ सड़क पे आके करना पड़ेगा। और विधानसभा में बालोद विधायक संगीता सिन्हा ने परिवहन विभाग से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा उड़नदस्ता के माध्यम से अवैध वसूली की जा रही है। विधायक ने ये भी कहा कि उड़नदस्ता वाले स्थानीय ग्रामीणों से भी वसूली कर रहे हैं। ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। यहाँ जो रायपुर से लेके बस्तर को जोड़ने वाली जो रोड है NH 30, वहाँ पे अवैध वसूली का मामला है। जो RTO का टीम है, उड़नदस्ता टीम, वो लगातार वसूली काम कर रही है। चाहे मरकट वाला की बात करूं, चाहे टोल प्लाजा में बात करूं, वहाँ पे लगातार, चाहे हाईवा हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे आम नागरिक हो, उनको लगातार वसूली कर रही है। और ये यही नहीं, छत्तीसगढ़ पूरे राज्य में ये उड़नदस्ता टीम काम कर रही है और वसूली कर रही है। और मैं मंत्री महोदय जी से ये निवेदन की हूँ कि इसको विशेष ध्यान दें ताकि आम नागरिकों को कोई परेशानी ना हो। दंतेवाड़ा जिले के बचेली में NMDC की L1 और L2 भर्ती परीक्षा को लेकर युवाओं में बढ़ती चिंता साफ दिख रही है। भर्ती प्रक्रिया में देरी से नाराज युवाओं ने परीक्षा जल्द से जल्द कराने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर युवाओं ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ NMDC प्रबंधन से मुलाकात की। प्रबंधन ने युवाओं को आश्वासन दिया कि इस मामले से हैदराबाद मुख्यालय को अवगत कराया जाएगा और जल्द से जल्द प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। NMDC अधिकारियों की प्रतिक्रिया जब तक दबाव नहीं बनेगा तब तक तो रहता नहीं है। तो अब क्या हुआ, NMDC भर्ती के लिए NMDC अधिकारी भी मान रहे हैं, जल्द से जल्द करने का, सहयोग करने का उन्होंने भी आश्वासन दिया है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने जी राम जी योजना को लेकर कहा कि सरकार ने मनरेगा का सिर्फ नाम बदलने का ही काम नहीं किया, बल्कि गरीबों के काम के अधिकार को छीनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों से काम छीनकर बड़े उद्योगपतियों को आगे लाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों और मजदूरों के साथ थी और रहेगी। ये सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं है, ये गरीबों के काम के अधिकार को गरीबों से छीनने का मामला है। उनने सिर्फ नाम नहीं बदला है, उनने सिर्फ नीति नहीं बनाई है, उनका नियत पूरी तरीके से गरीबों के पक्ष में खराब है, ठीक नहीं है। वो यहाँ के गरीबों को, यहाँ के मतलब सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं, भारत के गरीबों को समाप्त करके, काम को समाप्त करके वो बड़े बड़े उद्योगपति को आगे करना चाहते हैं। राजधानी रायपुर में विदेशी मुद्रा अदला बदली के नाम पर ठगी का भांडाफोड़ पुलिस ने किया है। ठगी के इस मामले में पुलिस ने पश्चिम बंगाल के अंतर्राज्यीय आरोपी प्रसन्नजीत चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। क्राइम और साइबर विभाग के डीसीपी स्मृतिक राजनाला ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी एक ठगी का मामला मुंबई के बांद्रा में दर्ज किया जा चुका है। इसमें हमारे पास व्हाट्सएप कॉल के नंबर के अलावा कोई प्रिलिमिनरी कोई भी डाटा नहीं था। तो बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस और टेक्निकल एनालिसिस के बाद क्राइम टीम और थाने की टीम द्वारा हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि जो कॉलिंग आया था वो प्रसन्नजीत चक्रवर्ती के नाम पे आरोपी जो है वो हावड़ा का रहने वाला है, उसके इससे कॉल आया था। और वो पहले भी महाराष्ट्र में, मुंबई में भी ऐसे ही कुछ एक एफआईआर उसके ऊपर हुई थी फॉरेन करेंसी लेने के नाम पे ही। तो उसको हम लोग बहुत एनालिसिस करके हावड़ा जाके पकड़ के लेके आए और उसके कब्जे में हमारे पास 4.5 लाख का कैश और एक आईफोन मिला। तो प्रसन्नजीत का ये कहना है कि वो कमीशन के बेसिस पे काम करता है और उसके मास्टरमाइंड मुंबई दिल्ली में बैठे हैं, जो अलग अलग स्टेट्स में ऐसे सिमिलर मॉडस ऑपरेंडी से फॉरेन करेंसी लेके लोगों को ठगा है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। CDRs, IPDRs वो सब लेके हम लोग फर्दर एनालिसिस कर रहे हैं कि इनका मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। तो अभी टीम फिलहाल बाहरी इसी विवेचना में लगी रही है और अभी टोटल इसमें अगर करेंसी कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 19.5 लाख के आसपास इंडियन करेंसी में इसका वर्थ हो रहा है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।